गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा लेना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहादो ज्ञान की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक जन्म ना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Attention! Standardies! Attention! Standardies! Attention! Pledge! India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of it, rich and well guided. I shall always stay worthy of it. I shall give respect to my parents and my teachers. I pledge my devotion in their well-being and prosperity and long lives my happiness. Jai Hind. Studies! Attention! Studies! Attention! Studies! Attention! Information. सभी को सुप्रभात। विष्णु सर हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं क्या? विष्णु सर? विष्णु सर? जी मैम, अभी नहीं आए। अभी नहीं आए तो सर क्या पहले हम लोग फ्री हैंड एक्सरसाइज करवा दें बच्चों को? प्रिंसिपल सर? सर बिल्कुल फ्री हैंड एक्सरसाइज करा दीजिए, अभी स्टार्ट करा दीजिए। ओके। देखिए जैसा कि सर ज्वाइन हो चुके हैं हमारे साथ। अच्छा सर ज्वाइन हो गए हैं हमारे साथ।
जी ठीक मैम। है। तो हम केंद्रीय विद्यालय बांदीकुई परिवार की ओर से और तमाम जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं उन सबकी ओर से आज हम परम सम्मानीय हमारे जो अतिथि वक्ता हैं श्री अतुल दुबे जी का इस मॉर्निंग असेंबली में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो सर पहले क्या हम फ्री हैंड एक्सरसाइज ही करवा देना? हाँ, मैं भी यही निवेदन कर रहा था ओके। मैम कि अगर प्रिंसिपल साहब की इजाजत हो तो एक्टिविटी बच्चे कर लें थोड़े से तो अच्छा रहेगा। जी 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 ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। तो सर आज बच्चों को जो एक्टिविटी करवानी है तो वो तो हमें ही करवानी है, तो थोड़ा सा फ्री हैंड एक्सरसाइज के बारे में हम बच्चों को बता देते हैं सर। तो चूंकि हम लोग प्राइमरी से जुड़े हुए हैं और प्राथमिक शिक्षक ही हम लोग हैं और मेरा नाता तो चूंकि जो है वो म्यूजिक से है, लेकिन क्योंकि जब बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं और बच्चों के साथ रहते हैं तो कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो केंद्रीय विद्यालय संगठन चाहता है कि उनमें हमारी भागीदारी होना जरूरी है, चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट से हैं। तो थोड़ी सी फ्री हैंड एक्सरसाइजेस जो जनरली मैं बच्चों को म्यूजिक के जरिए और गाने के जरिए थोड़ा सा बच्चों को करवाया करते थे। तो अभी मेरा भी यहाँ पर इनिशियल स्टेज ही है, मैं भी यहाँ अभी नई हूँ केंद्रीय विद्यालय बांदीकुई के लिए, और जब हम जुड़े उसके कुछ टाइम बाद ही वो कोरोना वाला सिस्टम शुरू हो गया था तो स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे, तो बहुत ज्यादा अभी कुछ करवाया नहीं है, लेकिन ये फ्री हैंड एक्सरसाइज आज हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक है ना, तो जब से केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया है तो बच्चों के साथ जुड़े हैं, तो जो प्राथमिक शिक्षक होता है वो कभी बड़ा नहीं होता। तो जब संगठन ज्वाइन किया था तो जो जिस उम्र में ज्वाइन किया था आज भी वही उम्र चल रही है, बस सेहत थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई है, लेकिन उम्र का दौर वहीं थम गया है। और उम्र का दौर बढ़ना जब शुरू होगा, जब सरकार हमें रिटायर कर देगी तो हमें लगेगा कि हाँ अब हम मतलब अब हमारी उम्र बढ़ रही है। तो हमारा जो बचपन है, जो बच्चों के साथ हम रह रहे हैं, तो बचपना जाता नहीं है, तो वो बचपना अभी भी हमारे ऊपर हमारे में समाहित है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइजेस मैं बता देती हूँ, हालांकि अतुल सर के सामने तो वो सब कुछ बताना मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है कि वो सही भी है या नहीं है, ये गॉड नोस, और सर ही बताएंगे उसके बाद कि मैं कितना सक्सेस इस चीज में हूँ और कितना ठीक मैंने बताया, ये उसके बाद सर बताएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा फ्री हैंड एक्सरसाइज बच्चों को गाने के साथ बता दूं। इजाजत है अतुल सर? मैम बिल्कुल बिल्कुल प्लीज मैम। देखिए ना, एक छोटा सा एक सॉन्ग है जो मैंने किया और उसके साथ कुछ एक्सरसाइजेस की, तो वो है चंदा के गांव में तारों की छांव में हम तो सैर करने जाएंगे। अब इस पर एक्सरसाइज हमें कैसे करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरे बच्चे सारे जो हैं वो अपने बिस्तर से नीचे आ गए होंगे और सारे जो बच्चे हैं सब लोग खड़े हो जाएंगे, बैठेगा कोई भी नहीं, सारे बच्चे बिस्तर से नीचे आ जाएंगे, ठीक है? और जैसे जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप थोड़ा थोड़ा मेरे साथ करेंगे, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करती हूँ। नंबर 1 जो एक्सरसाइज होगी हमारी वो होगी ये एक्सरसाइज होगी, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को पैरेंट भी कर सकते हैं, अगर किसी को पैरों में प्रॉब्लम है तो वो जंप नहीं करे, वो खड़े खड़े कर सकते हैं, और जो जंप करके कर सकते हैं वो आराम से जंप करके करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो जिसकी बॉडी जैसे एक्सेप्ट करे वो काम करिएगा। तो मैं बता रही हूँ कैसे हम लोग करते हैं। चंदा के गांव में तारों की छांव में, चंदा के गांव में तारों की छांव में हम तो सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे, हम तो सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। फिर आएगा इस पर बैठ कर जाओगे, तो आएगा रॉकेट पर बैठ कर जाएंगे, रॉकेट पर बैठ कर जाएंगे, रॉकेट पर बैठ कर जाएंगे, ठीक है? उसके बाद होगा कि बायां हाथ आगे कर, दायां हाथ आगे कर,
बायां हाथ आगे कर, दायां हाथ आगे कर। फिर जो हमारी रिस्ट है इसको घुमाना होगा। अब गोल गोल घूम जा भाई, गोल गोल घूम जा। अब गोल गोल घूम जा भाई, गोल गोल घूम जा। चंदा के गाँव में, तारों की छाँव में। ठीक है, ये वाला वापस रिपीट करेंगे। उसके बाद वापस आएगा, बायां हाथ आगे कर, दायां हाथ आगे कर। फिर उसके बाद अब गोल गोल घूम जा भाई, गोल गोल घूम जा। इसको जितनी आपकी बॉडी रहती है उतने टाइम आप अपने हाथ को घुमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, है ना। अब गोल गोल घूम जा भाई, गोल गोल घूम जा। अब गोल गोल घूम जा भाई, गोल गोल घूम जा। ठीक है, तो ये हो गया हाथों से। उसके बाद कमर पर हाथ, बायां हाथ कमर पे रख, दायां हाथ कमर पे रख। अब चूंकि नेक पार्ट है, हमें नेक को भी करना होता है। नेक में भी कई लोगों को बहुत तकलीफ होती है, तो नेक को घुमाना है। अब गोल गोल घूम जा भाई, गोल गोल घूम जा। फिर अपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब गोल गोल घूम जा भाई, गोल गोल घूम जा। अब गोल गोल घूम जा भाई, गोल गोल घूम जा। ठीक है, फिर होता है थोड़ा सा कमर को, हम लोग कैसे कमर का मूवमेंट करना है ना। हर बार हर एक्सरसाइज के बाद चंदा के गांव में ये एक्सरसाइज तो हमारी चलती ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप थक जाते हैं तो आप किस पर बैठ कर जाओगे भाई, किस पर बैठ कर जाओगे। थोड़ा सा रिलैक्स, आप ऐसे फ्री हैंड होकर के ऐसे आप रिलैक्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बायां हाथ कमर पे रख, दायां हाथ कमर पे रख। अब कमर को घुमाना है, कैसे। अब गोल गोल घूम जा भाई, गोल गोल घूम जा। फिर एंटी क्लॉकवाइज, अब गोल गोल घूम जा भाई, गोल गोल घूम जा। ठीक है, ये कमर का पोर्शन हो गया। और उसके बाद पैर, है ना। बायां पैर बाहर कर, दायां पैर बाहर कर, बायां पैर अंदर कर, दायां पैर अंदर कर, बायां पैर बाहर कर। अब गोल गोल घूम जा भाई, गोल गोल घूम जा। अब गोल गोल घूम जा भाई। ऐसे आपको दोनों पैरों का गोल 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 घूम जा, है ना। ऐसे आप दोनों पैर का कर सकते हैं। उसके बाद जैसे पूछो ना किस पर बैठकर जाओगे, तो आप बैठकर और उठकर भी कर सकते हैं। किस पर बैठकर जाओगे, किस पर बैठकर जाओगे। ठीक है ना, कैसे, किस पर बैठकर जाओगे, किस पर बैठकर जाओगे। तो आपका उठने बैठने वाला एक्सरसाइजेस भी हो गए। तो ये जो एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से ये फ्री हैंड एक्सरसाइज है। उसके बाद आप ये बायां हाथ कमर पे रख, दायां हाथ कमर पे रख। फिर अब बाईं और झुक जा, अब दाईं और झुक जा, अब आगे और झुक जा। ठीक है, ऐसे एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइजेस हैं इनको मैंने म्यूजिक के साथ ये एक्सरसाइजेस हम बच्चों को करवाते हैं। तो ये हमारी इनिशियल एक्सरसाइजेस हैं, जिन एक्सरसाइज को आप रोजाना सुबह कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका जो पेट है वो बहुत भरा हुआ नहीं होना चाहिए। लिमिटेड जो नाश्ता होता है हल्का फुल्का वो करके आप इनको कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे देखा और मैंने आपका वक्त लिया। अब वो पता नहीं ठीक लिया कि नहीं लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है
कि अतुल सर हमारे बीच में हैं। तो अब जो हमारा जो मेन प्रोग्राम है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत इस तरह से करना चाहूंगी कि भावनाओं के हैं रोली चावल, मुस्कुराहट का बनाया हार, आप सभी अतिथि जन को केवी बांदीकुई परिवार का नमस्कार। मैं केवी बांदीकुई परिवार की तरफ से आप सभी अतिथिगण और आज के हमारे गेस्ट वक्ता जो हैं, मैं उनका केवी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम आपको कल ही बता चुके हैं तमाम स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को कि आज कितनी बड़ी हस्ती हमारे बीच में मौजूद है और जस्ट एक फोन कॉल पे हाँ कर देना, ये तो मैं केवी बांदीकुई और बांदीकुई के वासियों का और यहाँ के जो केंद्रीय विद्यालय बांदीकुई के जो अभिभावक गण हैं, मैं हम अपना सबका परम सौभाग्य मानती हूँ जो इतनी छोटी सी जगह में इतने बड़े गेस्ट आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो किसी ने कहा है ना कि खुदा ने बेशकीमती नगीने निहायत ही चंद बनाए हैं, खुदा ने बेशकीमती नगीने निहायत ही चंद बनाए हैं, उनमें सबसे नायाब आज हमारी महफिल में आए हैं। तो ऐसे हैं हमारे अतुल दुबे सर, मतलब नाम ही बता रहा है कि अतुलनीय, अनमोल, कोई मतलब उनका वो नहीं है, कुछ किसी को हम उनके बराबर नहीं बिठा सकते हैं। ऐसे अतिथि आज हमारे बीच में आए हैं। तो आज वो आप लोगों को बताएंगे कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमें कैसे रहना चाहिए और ये जो फिट इंडिया मुहिम है, ये फिट इंडिया मुहिम जो चलाया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो ये क्यों चलाया गया है? वो चाहते हैं कि हमारा जो भारत है और भारत के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें, क्योंकि एक सर्वे किया गया तो उसमें जो बहुत सारी बीमारियां और महामारियां और कुपोषण का शिकार जो हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा जो हो रहे हैं वो इंडिया में हो रहे हैं। तो ये एक मुहिम चलाई गई है फिट इंडिया। तो अगर इंडिया फिट होगा तो हिट होगा इंडिया, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। तो स्कूल लेवल से और कॉलेज लेवल सभी से इसको स्टार्ट किया गया है और ये जो चलेगा ये 16 तक चलेगा। तो इसमें अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो इंट्रोड्यूस की गई हैं, उनमें बच्चों को पार्टिसिपेट करना है और पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि वो बच्चों की मदद करेंगे उन कॉम्पिटिशन्स को करवाने के लिए और बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। हम आपसे पूरी उम्मीद करते हैं कि इसमें केंद्रीय विद्यालय बांदीकुई के बच्चे, चाहे हमारे यहाँ स्ट्रेंथ कम है लेकिन हमारे यहाँ क्वालिटी है बच्चों में, तो हमें क्वालिटी दिखाना है, हमें स्ट्रेंथ को नहीं दिखाना है। तो हमारे बच्चे क्वालिटी दिखाएंगे। तो ये जो है वो जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के बीच खेलकूद के अलावा डांस, गेम्स, योगा, क्विज, निबंध, लेख, चित्रकारी और पारंपरिक खेल से संबद्ध प्रतियोगिताएं इसमें होंगी। इसमें बच्चों के अलावा उनके अभिभावक भी भाग लेंगे। इस तरह के कार्यक्रम को स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के तहत फिट इंडिया स्कूल कार्यक्रम का संचालन सभी विद्यालयों में होगा। तो ये खाली केंद्रीय विद्यालय बांदीकुई ही नहीं करवा रहा है, ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए सभी जगह पर सभी लोग इसको करेंगे। तो भारत सरकार के MHRD के निर्देश पर ये 17 सितंबर को ये बनाया गया है। राज्य परियोजना निदेशक ने DO और DPO को पत्र देकर आदेश का अनुपालन करने को कहा है। तो ये सबको मानना है। इसका एक वेबसाइट भी बनाया गया है www.fitindia.gov.in। इस पर अपलोड आप जितने भी होंगे तो वो सारे यहाँ से जो जाएंगी, हमारे यहाँ से जो वीडियोस और फोटोज जाएंगे वो RO पर जाएंगे, RO से वो हेड ऑफिस जाएंगे और हेड ऑफिस से वो जो भी सिलेक्टेड होंगे वो इस लिंक पर उनको अपलोड किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे इस स्टैंडर्ड के प्रोग्राम्स तैयार करेंगे कि हमारा भी भागीदारी fitindia.gov.in पर हमारा प्रोग्राम भी अपलोड हो। ठीक है। तो आज के जो हमारे गेस्ट है मैडम, ये आज YouTube चैनल पर प्रसारित भी हो रहा है। अभी लाइव है इस समय, लिंक सभी क्लासेस को भेज दिया गया है।
ओके, पेरेंट्स उससे भी जुड़ सकते हैं, अगर वो यहाँ नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है सर, ओके। और चूंकि देखिए मैंने बताया ना कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में जितना कहूँ कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके लिए कि मैं उनको क्या कहूँ। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपको किसी परिचय की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। डॉक्टर अतुल दुबे जी अजमेर में ही पैदा हुए हैं, अजमेर में ही सारा ब्रॉटअप उनका वहीं पर हुआ है। तो हम तो अपने आप को, मैं तो कम से कम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हमने अपनी कर्म भूमि अजमेर को बनाया था और हम अजमेर में रहे, अजमेर में थोड़े बहुत साल हम लोगों ने सेवाएं दी। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी जमीन को हमने अपनी कर्म भूमि बनाया जहां पर ऐसे नायाब मोती, ऐसे नायाब रत्न उस सरजमीन पर है। मतलब एक तरफ ब्रह्मा जी और दूसरी तरफ ख्वाजा साहब, ऐसे जो महान संत, उनके आगोश में आप पले बड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप अतुल साहब जो हैं वो बीपीएड कॉलेज भीलवाड़ा में आप वहां पर हैं 2001 से और 2010 तक, और 2010 से आप एनसीईआरटी की फिजिकल फैकल्टी में हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया था, आप टीटी के इंटरनेशनल रेफरी हैं। जो नंबर 1191, ये शायद कुछ खास होता है, वो सर ही आपको बताएंगे। और आप ब्लू बेज अंपायर हैं, ठीक है। और 44 इंटरनेशनल इवेंट्स में आपने अपना जजमेंट दिया है और आप चीफ रेफरी रहे हैं, ठीक है ना। और चीफ रैकेट कंट्रोलर आप हैं, बहुत सारी ऐसी खूबियां आप में हैं। आप हांगकांग, सिंगापुर, फिलीपींस, बैंकॉक, वुक्सी, दोहा, मेलबर्न और फिजी, आइसलैंड, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में आप गए हैं। और आप CWG ग्लासगो स्कॉटलैंड के, रियो पारा ओलंपिक ब्राजील के, आप यूथ ओलंपिया गेम्स में ब्यूनोस एयरेस अर्जेंटीना एक्सेट्रा, ये ओलंपिक में भी शायद ब्राजील का, वो सर ही क्लियर करेंगे, क्योंकि ये चीजें तो ऐसी कुछ टेक्निकल है, वो सर ही आपको बताएंगे। बहुत सारे वर्कशॉप और सेमिनार में आप रहे हैं और आप रिसोर्स पर्सन रहे हैं, और आप एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे, इस गेम्स के साथ साथ आप बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, वो अभी आपको पता लग जाएगा। और आप खेलो इंडिया के डायरेक्टर आप हैं, और ई पाठशाला 2020 मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पीपीएफ इंडिया के ऐसी प्रोग्राम में भी आप हैं। जो भी ऑडियो शेयर कर रहे हैं वो अपना ऑडियो बंद कर दीजिए। आपकी 3 बुक्स हेल्थ एजुकेशन को लेकर के, आपकी 3 बुक्स निकल चुकी हैं, जो कि 9th और 10th को राजस्थान बोर्ड में वो चलती हैं। तो ऐसे हैं आज के हमारे जो गेस्ट हैं। मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से आपका इस्तकबाल करती हूँ और यही कहती हूँ कि सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, मधुर वाणी अगर सुन लें सुकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, बात सच निकली, हमें तो आप में भगवान का एक दूत दिखता है। तो हमारे वक्ता आज हमारे बीच में आए, इससे पहले मैं हमारे प्रिंसिपल महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के हमारे जो अतिथि वक्ता हैं, आप उनका केंद्रीय विद्यालय बांदीकुई की तरफ से स्वागत करें। सम्माननीय प्रिंसिपल महोदय। सभी को सुप्रभात। परम आदरणीय श्री अतुल जी जो आज हमारे बीच में उपस्थित हुए, उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से हमारे विद्यालय के लिए समय दिया, तो हम आपके साथ आभारी हैं और विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हम स्वागत करते हैं। मैडम ने जो जिस तरह से आपका परिचय दिया है, मैं समझता हूँ कि
आज बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच में है और हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स जो जुड़े हुए हैं वो बहुत लाभान्वित होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए श्री अतुल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने अनुभव से बच्चों को रूबरू कराएं और फिटनेस कैसे रखी जाए, ये जो कठिन समय चल रहा है इसमें कैसे बच्चे फिट रहें, इसके बारे में बच्चों को आप बताएं। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। प्लीज सर, अतुल सर। सर्वप्रथम तो प्राचार्य विनय सर का आभार कि मुझे इस लायक समझा कि मैं आज अपना समय आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और जो परिचय, जो विस्तृत परिचय ममनून मैम ने दिया, तो मतलब कृतज्ञता इतनी अंदर से उबाले मार रही है कि शब्द कम पड़ रहे हैं। सर 1 मिनट मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपका जो स्क्रीन आ रहा है ना वो तिरछा आ रहा है, मोबाइल को थोड़ा रोटेट कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। यस सर, अब ठीक आ रहा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सॉरी बोलने के लिए। इतनी सारी जो तारीफें या इतनी सारी जो प्रशंसाएं की जा रही थी, उस वक्त मेरे को फैज साहब का एक शेर याद आ रहा था, फैज अहमद फैज का। उन्होंने कहा था कि जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर नुमा होके भरा करती है पैमाना। तो क्योंकि आप लोग इतने बड़े बड़े गुणों की खान हैं, इसलिए आप मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति का इतना तारीफ, इतना परिचय कर रहे थे। और बांदीकुई केंद्रीय विद्यालय के बच्चे तो वैसे भी लकी हैं, क्योंकि बचपन से हम एक वो श्लोक दोहा सुनते हुए आ रहे थे, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। तो जिन प्राचार्य जी का स्वयं का नाम ही विनय है, तो वो कितनी विनय की विशालता के साथ में बच्चों के अंदर संस्कारों का पोषण और रोपण कर रहे होंगे। तो निसंदेह केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे इस समय सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जो पेरेंट्स अटेंड कर रहे हैं, आप लोग जेन्युइनली बहुत लकी हैं कि आपको ऐसे फैकल्टीज के साथ अपने बच्चों को इंटरेक्ट करवाने का मौका मिल रहा है। जो मुख्य मुद्दा है आज का वो है फिट इंडिया मूवमेंट। और जैसे कि अभी ममनून मैम ने भी बताया था कि इसके इमेजेस, स्नैपिंग्स और जो भी वीडियोस वगैरह हैं वो कई जगह पे अपलोड होंगे। तो वो जो अपलोडिंग वगैरह है बच्चों, वो तो एक डॉक्यूमेंट्री पार्ट है। मेरा तो जो प्रश्न है, मेरा तो जो ये मानना है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जब 29 अगस्त 2019 को, जो हमारा 29 अगस्त हमारा खेल दिवस होता है, जो हमारे एक विजार्ड थे, एक हमारे एक मैजिशियन थे, ध्यान सिंह उनका नाम था। और चूंकि वो चांद की रोशनी में, उस जमाने में फ्लडलाइट्स नहीं हुआ करती थी, तो चांद की रोशनी में रात को 8-8, 7-7 घंटा प्रैक्टिस किया करते थे, तो उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यान चांद रख दिया गया था उनके साथियों के द्वारा। और फिर वो आगे होते होते ध्यान चांद से वो ध्यान चंद जी हुए, और उनके बर्थडे के दिन हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो उसी 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर फिट इंडिया मूवमेंट इंट्रोड्यूस किया था। अब मेरा यूं मानना है, या मेरा आप लोगों से पूछना है कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने आगरा के अंदर आगरा की मेट्रो का उद्घाटन किया, तो किया आगरा वालों को फायदा, हमारे को क्या फायदा? ये इस तरह से बहुत सारी परियोजनाएं, बहुत सारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की या लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की परियोजनाएं इंट्रोड्यूस की जाती है, उनसे हमें क्या मिलता है? वो उस क्षेत्र विशेष के लोगों को मिलेगा। पर जो फिट इंडिया मूवमेंट है, उससे केवल और केवल प्योरली हमको मिलेगा, आपको मिलेगा। यानी जो इस एक्टिविटी, इस मूवमेंट का पार्ट बनेगा, उससे फायदा आपके जिले को या आपके राज्य को या आपके देश को या आपके परिवार को तो बाद में मिलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ा फायदा इसमें आपको खुद को मिलेगा। इट विल बी द फर्स्ट बेनिफिशियरी आर यू एंड योर ओन सेल्फ। तो जो प्रोटोकॉल बनाया गया था इसका फिट इंडिया मूवमेंट का, उसमें 4 साल जो थे, 2019-20 पहला साल था, जिसमें कि प्योरली फिजिकल फिटनेस पर फोकस किया जाना है। सेकंड जो 2020-21 का जो साल है, उस पर जो न्यूट्रिटिव डाइटरी हैबिट्स हैं उस पर फोकस किया जाना है। 2021-22 जो है उस पर पूरी हमारी जो लाइफस्टाइल है, दैट शुड बी इन द अकॉर्डेंस विद द मदर नेचर। आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच ध्रुव अति अधम शरीरा। मतलब हमारी बॉडी जो है वो 5 तत्वों से मिलती है, 5 तत्वों से बनती है और 5 तत्वों में भी मिल जाती है, चाहे अग्निदाह किया जाए, चाहे सुपुर्दे खा किया जाए, अंततः वापस मिट्टी से मिल बन के मिट्टी में हमें इन 5 चीजों में मिलना होता है।
तो उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारी लाइफ है, हमारी लाइफस्टाइल है, वो कैसे जिया जाना चाहिए, ये 2021-22 का प्रोजेक्ट है। और 2022-23 में इन तीनों तत्वों का एक समअप किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारी देह, हमारा मन, हमारा अध्यात्म, इन सबको लिंक करने का कोशिश किया जाएगा। Why they had focused on health? Because health is real wealth. पुरानी कहावत आप लोगों ने, बच्चों ने कई बार सुनी होगी, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो कहावत ये थी कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। पैसा यदि खो गया है, कहीं भी चला गया है, तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, पर अगर स्वास्थ्य का नुकसान हुआ है, हेल्थ का नुकसान हुआ है, तो शायद बहुत कुछ नुकसान हो गया है। So my question to all the students, their parents, even our esteemed faculties of school I can witness are also attending the session. Who remain with an individual until we remain alive? आपके साथ में आपकी अंतिम सांस तक कौन रहने वाला है, कौन रहेगा? यदि ये प्रश्न मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा मेरी अंतिम सांस तक मेरे दोस्त रहेंगे, मेरे माता पिता रहेंगे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे नोबडी। हेल्थ, गॉड फॉरबिड, जब हमारी अंतिम सांस आने वाली होती है तो कई लोग तो किसी आईसीयू में रखे हुए होते हैं, कोई कहीं होते हैं, कोई कहीं होते हैं। माता पिता पूरे जीवन भर सदैव साथ नहीं रहते हैं, उनकी भी एक आयु होती है। उसी तरह से सब धीरे धीरे करके हमारे जीवन में हमारा साथ छोड़ते हैं। अंतिम सांस तक यदि हमारे साथ कोई रहता है तो वो रहता है हमारा शरीर। क्या बात है? Our body is that article, is that object, is that physique which God Almighty, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमको जो दी है, जो सबसे अंत तक हमारे साथ रहने वाली है, सबसे अंत तक हमारे साथ संघर्ष करने वाली है। यदि सब जने आपका साथ छोड़ने को छोड़ देते हैं, ये नियति है, ये विधान है, और सबसे अंत तक हमारे साथ हमारा शरीर रहता है, तो प्यारे बच्चों और आदरणीय अभिभावकों, आपको सबसे गहरी मित्रता अपने उस शरीर से ही करनी चाहिए। जो अंत तक साथ निभाएगा वो शरीर होगा। यदि आपने उसके साथ धोखा किया तो बाकी सब तो आपके धोखों को माफ कर देंगे। आपका शरीर में अगर आपने आपके शरीर को धोखा दिया तो आपका शरीर बहुत जल्दी आपसे बदला लेगा। इस बात के लिए आप तैयार रहिए। तो चाहे शरीर से प्रेम करके शरीर का साथ दीजिए, चाहे शरीर से डर के शरीर का साथ दीजिए, शरीर के साथ आप किसी भी तरीके का मजाक मत होने दीजिए। आप किसी भी रिलीजन को मानने वाले हो सकते हैं, किसी भी जाति के, किसी भी प्रथा, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले हो सकते हैं, परंतु यदि आपको ईश्वर ने सृष्टि में दिया भेजा है बहुत सारी अलग अलग, कोई कहता है 33 करोड़, कोई कहता है 84 लाख, कोई कुछ, तो बहुत सारी योनियों के बाद में अगर आपको इंसान का शरीर मिला है तो वन थिंग इज श्योर दैट यू आर द बेस्ट चाइल्ड ऑफ गॉड ऑलमाइटी। कि आपको रेप्टाइल नहीं बनाया, आपको कोई और होमोसेपियन, ये वो पता नहीं तरह तरीके की जातियां होती हैं, आपको इंसान बनाया। क्यों? क्योंकि उसने जब नीचे सुंदर सी कायनात बनाई तो आपको अपने सबसे लाडले बच्चों को इसलिए नीचे भेजा इंसान बना के कि जाओ बच्चों उस कायनात को और सुंदर बनाओ और फिर वापस मेरे पास आओ 100-150 साल जितना भी जीवन जीना है। तो उस को और सुंदर बनाने के लिए आपको बहुत सारे दायित्व, बहुत सारे कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। आपके माता पिता ने जन्म दिया है, उनके आपको जीवन भर उधार चुकाना होता है। आपका गुरु जो आपको संस्कार देता है, आपको एजुकेशन देता है, आपको उनका संस्कार चुकाना होता है। और सबसे बड़ी ये धरती माता जो आपको अन्न दे रही है, जल दे रही है, पानी दे रही है, हवा दे रही है, आपको उसका भी दायित्व चुकाना होता है। तो ये सारे दायित्व चुकाने के लिए आपके पास में सबसे बड़ी चीज क्या है? वो है आपका शरीर। यदि आपके शरीर में कोई दुख होता है, दर्द होता है, सिर दुख रहा है, मम्मी बाम लगा दो, मम्मी हाथ में लग गई, तो दर्द का एहसास आपको कौन कराता है? आपका शरीर। यदि आपको मोबाइल छीन लिया जाता है और वापस मम्मी पापा चाचा थोड़ी देर आधा घंटे गेम खेल ले, तो आपको जो सुख मिलता है, आपको जो खुशी मिलती है, वो किससे मिलती है? आपके शरीर से। इसीलिए उपनिषद के जो 5 महत्वपूर्ण एक सही है, शरीर माध्यम खलुम धर्म साधनम। यदि शरीर है आपका तो ही आप आपके समस्त धर्मों को साध सकते हैं, समस्त कर्तव्यों के दायित्वों का पालन कर सकते हैं। तो इस बात को एक चीज अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हमारा सबसे गहरा जो कोई धरती पे कोई दोस्त है तो सबसे पहले वो हमारा खुद का शरीर है। और जब शरीर हमारे साथ में है तो हम दुनिया की, कायनात की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं,
सारे दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं और खूब 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 खुश रह सकते हैं। तो एक चीज तो तय है कि फिट इंडिया मूवमेंट हमारे लिए शुरू किया गया है, किसी और के लिए शुरू नहीं किया गया है। क्यों किया गया है? देखिए, यहाँ पे दो चीजें मैं आप लोगों से शेयर करता हूं बच्चों। इफ यू गो थ्रू विद द हेल्थ इंडेक्स, आप पाएंगे कि 1990 में दुनिया के 226 रजिस्टर्ड देशों में से 153वीं स्थिति में थे और हमारे से ऊपर लगभग 152 देश थे जिसका कंट्री का हेल्थ इंडेक्स बहुत अच्छा था। एक तरफ तो हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे और एक तरफ 1990 में हम 153 पे थे। 2017 तक आते आते हमने उसमें कितनी कोशिश कर ली हो, हम 145वें पोजीशन पे आए थे। यानी कि 2017 तक भी हमारे से ऊपर 144 देश थे जिन देशों का हेल्थ इंडेक्स बहुत अच्छा था। अब यदि हम बीमार हैं या परिवार में कोई बीमार है तो उन बीमारियों के इलाज के लिए पैसा कौन, हमारा पड़ोसी खर्च कर रहा है या हमारे कोई रिश्तेदार दूर से बैठ करके हमारे को पैसा भेज रहे हैं कि नहीं आप तो बीमार रहो, हम आपके इलाज का पैसा भेज देंगे? नहीं, सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है हमारा, सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं हम, सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन हो रहा है हमको, और केवल उस कारण से दूसरे सारे काम हमारे सफर कर रहे हैं। तो बच्चों, एक चीज सबसे पहले देखिए कि यदि हमारे घर में सब जने स्वस्थ हैं तो हम मानसिक, आर्थिक, सामाजिक कई तरीके के तनावों से मुक्त हैं। यदि आपसे मैं पूछूं कि दुनिया के सबसे विकसित देश कौन कौन से हैं या कौन से महाद्वीप दुनिया के सबसे अच्छे विकसित महाद्वीप हैं, तो आप नाम लेंगे यूरोप, ओशिनिया, अमेरिका या अफ्रीका या अपने यूरोप। अफ्रीका का नाम नहीं लेंगे क्योंकि अफ्रीका विकसित महाद्वीपों में नहीं आता है। कारण बताऊं आपको बच्चों, अफ्रीका में लगभग 54 देश हैं और आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि जो टॉप 100 फिटनेस इंडेक्स वाले देश हैं उनमें अफ्रीका के 8 देश भी नहीं है आउट ऑफ 54। तो चूंकि वहां महामारियां, गरीबी, छोटी छोटी समस्याएं, मच्छरों से इधर से उधर से कई तरीके की समस्याएं हो रही हैं, इसलिए उन देशों का फिटनेस इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स बहुत पुअर है और इसलिए उन देशों की जीडीपी अच्छी नहीं हो रही है और इसलिए वो देश विकसित नहीं हो रहे हैं और इसलिए उनका महाद्वीप पिछड़ा हुआ है। तो दो चीजें, हमारा खुद का स्वास्थ्य और हमारे शहर, राज्य, देश का स्वास्थ्य, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होंगी हमारे जीवन में, हमारे खुद के पर्सनल फिटनेस इंडेक्स को ऊपर ले जाने के लिए और हमारे देश के फिटनेस इंडेक्स को ऊपर ले जाने के लिए। यदि जीडीपी का एक बड़ा प्रतिशत, आपने देखा होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें करीब करीब 6% एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया जाना है और एक अच्छा परसेंटेज हेल्थ पे इन्वेस्ट किया जाना है। अब आप सोचिए, यदि हम खुद अपनी हेल्थ बहुत अच्छी कर लेंगे तो वो जो 2 या 3 या 4% जो हमारे हेल्थ पे इन्वेस्ट किया जाना है वो मिनिमाइज होगा। तो आपको पता है किसी भी देश की जीडीपी का 2% कितना होता है? करीब करीब 1000, 5000, 10,000, 20,000 करोड़ रुपया वो बचता है। तो इस चीज से आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका आपको ध्यान देना है वो देना है खुद के स्वास्थ्य के ऊपर। फिटनेस प्रोटोकॉल एक पूरा बनाया गया है। यूजीसी ने तो कहा है कि जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको प्रतिदिन 10,000 कदम चलना है। उसी तरह से चूंकि आप प्राइमरी के बच्चे हैं तो आपके लिए भी कुछ सर्टेन मॉनिटर्स, पैरामीटर्स बने हुए हैं। मैं सेशन के बाद में प्रिंसिपल साहब और मनमोहन मैम को वो पूरा फिटनेस प्रोटोकॉल भेज दूंगा, करीब 44-45 पेज है। अब बच्चों, आप लोगों के पेरेंट्स से निवेदन है, अगर आपके पास प्रिंटर की सुविधा है आप उसका प्रिंट निकाल के रखिए, उसकी स्टडी कीजिए और देखिए आपने उसको कितना निभाया। 0% इन्वेस्टमेंट है, इनफाइनाइट रिटर्न्स हैं। जो आपके पेरेंट्स, बच्चे जो अटेंड कर रहे होंगे, पापा मम्मी से पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो उन्होंने कोई पैसा LIC में डाला होगा, कोई बैंक में डाला होगा, किसी ने MSP लिया होगा, किसी ने शेयर्स में डाला होगा। कुछ दिनों बाद में 2, 5, 7% के हिसाब से उसमें से रिटर्न आएगा, कईयों में डूब भी जाता है। बट इफ यू विल इन्वेस्ट ऑन योर ओन बॉडी, आपको चवन्नी खर्च नहीं करनी है, आपको आधा पौन घंटा खर्च करना है प्रतिदिन अपने जीवन के, अपने शरीर पे, और जीवन भर उसके बदले आपको इन्वेस्टमेंट्स लेते रहने हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग द कैपिटल ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीजेज, हाइपरटेंशन डिजीजेज। We are heading towards the completion of the number in 10 करोड़ as far as the diabetes are concerned. तो ये अगर हमारा समय, हमारा पैसा, हमारा
कंसंट्रेशन सब इन बीमारियों के उन्मूलन में खर्च हो जाएगा, तो बच्चों फिर हम प्रोग्रेस की बातें, डेवलपमेंट की बातें कैसे करेंगे? एक बात हमेशा ध्यान रखिए, 10 मिनट का मुझको टाइम दिया गया था, लगभग शायद हो गया होगा पूरा। एक्सरसाइज इज सिंपली, अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू करें प्लीज। एक्सरसाइज जो है वो सिंपली बच्चों, पेरेंट्स, मैडम से, प्रिंसिपल साहब से इजाजत मिल गई है, तो एक्सरसाइज इज प्योरली अ सेलिब्रेशन। आप इस बात को मान के चलिए, मैं आई एम नॉट एडवोकेटिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट जो हम लोगों को मिलता था जब मैम जब स्टूडेंट रही होंगी, प्रिंसिपल साहब जब खुद स्टूडेंट रहे होंगे, तो बच्चों आप लोगों को तो अभी वो कॉर्पोरल, वरना हमारे कान हैं और न जाने क्या क्या। मैं थोड़ा सा 1 मिनट का और समय लेना चाहूंगा, मैं आया जी। कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी बातें सर बता रहे हैं। मुझे उम्मीद है हमारे बच्चे और हमारे अभिभावकगण पूरा मन लगा करके सुन रहे होंगे, और वाकई जो मोदी जी की जो फिट इंडिया स्कीम है, स्वस्थ ही तो बना रहे हैं हमें, हमारे लिए अच्छा ही तो सोचा जा रहा है। तो जब शरीर अंत तक हमारा साथ निभाता है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कितनी अच्छी बातें सर बता रहे हैं। सर प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। तो मेरा बच्चों आप लोगों से केवल इतनी सी बात कहने की है कि देखिए अभी पैंडेमिक चल रहा है, मैं तो हालांकि बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं इस पैंडेमिक शब्द के साथ में, ठीक है। यदि आप आज सुबह की कैलकुलेशन लगाएं तो हमारे यहाँ पे करीब 97 लाख के आसपास जो पहले मरीज आए थे फरवरी में, तब से लेकर अभी तक 97 लाख के आसपास मरीज रजिस्टर हो चुके हैं, और करीब 1,42,000 या 43,000 के आसपास जो है अभी काल के ग्राफ बन चुके हैं। तो अगर उस प्रपोर्शन में निकाला जाए तो हमारे देश में अभी तक 1.43% मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ दिस सो कॉल्ड पैंडेमिक। अगर आप उन 1 लाख बच्चों, पेरेंट्स से फिर मेरा निवेदन है, यदि आप उन 1,41,000 या 42,000 की किसी भी स्थिति में जाके केस स्टडीज निकाल के देखेंगे तो पता चलेगा these 1,42,000 unfortunate demises are of those individuals, are those persons who were already suffering from some multi-organ failure or some weakening of the liver, kidney, lungs और heart। इन चारों बीमारियों में से जो सफर कर रहे थे उन्हीं को इस वायरस के द्वारा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अदरवाइज लगभग 98% के आसपास हम अपनी रिकवरी रेट कह सकते हैं। और ये रिकवरी रेट किनकी थी? जिन्होंने कि अपने शरीर को खुद को एक मंदिर, मस्जिद या गिरजा माना हुआ था और वो उसकी पूजा करते थे श्रम के द्वारा, शारीरिक और मानसिक श्रम के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों कि आप लोग मैदान में जाइए, इन दिनों में भागिए दौड़िए, बहुत सारी भीड़ में रहिए, कोई जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे काम करके भी इन दिनों में फिटनेस रख सकते हैं। आप पूछिए अपने आप से कि आपने अपनी मम्मी की आटा गूंथने में कब आखिरी बार मदद करी थी? नहीं? जाइए किचन में जाइए, जब आप ऑनलाइन क्लासेस से पक गए हैं, थक गए हैं, किचन में जाके मम्मी से बोले मम्मी थोड़ा सा आटा वेस्ट हो सकता है बट नाउ आई विल लर्न। आप बॉय हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि केवल लड़कियां ही जाएंगी, नहीं। अगर आगे जाके कभी हॉस्टल में पहुंच जाओगे ना बेटा तो ये आप ही का होमवर्क काम आएगा। और देयर आर नियरली 630 ग्रुप ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, एंड बिलीव मी, जो आटा गूंथा जाता है, इस तरह से जो मूवमेंट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड अ प्रोनेशन एंड सुपिनेशन एक्टिविटी इन विच यू आर इन्वॉल्विंग नियरली 68 ग्रुप ऑफ मसल्स। पीछे पीठ की मसल्स, सैरेटस एंटीरियर पोस्टीरियर, लैटिसिमस डोर्सी, डेल्टॉइड, बाइसेप, ट्राइसेप, ब्रैकोरेडियलिस, आगे एब्डोमेन, पेक्टोरल्स मेजर, पेक्टोरल्स माइनर, नियरली 68 ग्रुप ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व इन, जब नीडिंग द फ्लोर, जब आप आटा गूंथते हैं तो जो 70 तरीके की मसल्स आपकी यूज होती हैं। एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे आपके गॉड फॉरबिड परिवार में ना हो किसी को, पर यदि हो सपोज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो मेरा दावा है यदि आप एक बड़े स्टैंडर्ड स्लैब पे जिसके की 31 से 32 इंच की हाइट होती है उस पे खड़े होकर के स्ट्रेट सर्वाइकल से, सीधी गर्दन से आटा गूंथते हैं तो उन माताओं को, बहनों को जीवन में कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अच्छा। सेकंड थिंग, आप मम्मी पापा की मदद कर सकते हैं घर में पोछा लगाने के लिए। बिलीव मी, एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग जो कोर मसल्स हैं उसके लिए ये एक्टिविटी बहुत फेवरेबल होती है। एंड बिफोर समिंग अप मैं आपको कुछ मिरेकल्स की बात करूंगा, बिकॉज यहाँ पर एक संगम हो रहा है कि म्यूजिक के
एक बहुत बड़े हस्ताक्षर परिवार की हैं फातिमा मनमून मैम। मैम का खुद का मुझे बड़ा एक मतलब कृपा है ईश्वर की। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत ज्यादा मोटे, बहुत ज्यादा एक्सेसिव, जो जिनमें एक हमारे एनाटॉमिकल टर्म होती है जिसको एडिपोज टिश्यू कहा जाता है, तो वो बहुत ज्यादा जिनके अंदर फैट एक्यूमुलेटेड होता है उनकी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स बहुत पूर होते हैं, छोटी छोटी बात पे उनकी सांस फूलती है। ये बात बताई गई है हमको साधारण शरीर क्रिया विज्ञानियों के द्वारा। पर आप देखिए रेगुलर रियाज चाहे म्यूजिकल हो चाहे शरीर से हो, रेगुलर किया जाने वाला रियाज उन मेडिकल साइंस के मिथकों को कैसे तोड़ता है, इसका मैं आपको एक बड़ा सहज सा साधारण सा उदाहरण देता हूं कि जो अपने आसपास के आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा मोटे अगर कोई लोग हों, आप छोड़िए, तो यदि आपको मैं कहूं कि जिसको हम कुंभक की क्रिया कहते हैं योग के अंदर, पूरा कहने फिल करना एयर को, कुंभक कहने रोकना, रेचक कहने रिलीज कर देना। तो जो कुंभक की जो क्रिया होती है जिसमें कि ये मैंने किया पूरा, ये मैंने रोक लिया कुंभक और ये मैंने रिलीज किया रेचक, तो जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर फैट एक्यूमुलेशन होता जाता है, एडिपोज टिश्यूज बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कुंभक यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होने लगता है, जल्दी जल्दी सांस फूलने लगती है और 7-8 सेकंड 9 सेकंड से ज्यादा मोटे से मोटा व्यक्ति सांस नहीं रोक सकता, ये सांस नहीं छोड़ सकता। अब मैं आपको एक विश्वास कि ये फिट इंडिया मूवमेंट किसी भी तरह से किसी को भी फायदा देगा या नहीं देगा, ये फिट इंडिया मूवमेंट आपको फायदा देगा यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो। सिंपल सी बात है, अब सबसे अंत तक आपके शरीर ही आपके साथ देगा, तो आपको सबसे ज्यादा वफादारी आपके इस शरीर को ही देने के साथ ही रहनी पड़ेगी। यदि आपने इसको समय दिया तो ये आपके अंत तक समय आपके साथ रहेगा, यदि आपने इसको समय नहीं दिया तो ये वफादारी नहीं करेगा, और यदि आपके दूसरा कोई बेवफाई करेगा तो हम कोई दूसरा ढूंढ लेंगे। पापा अगर डांटते हैं तो मम्मी से जाके चिपक जाते हैं, मम्मी डांटते हैं तो पापा से जाके चिपक जाते हैं, ये दोनों डांटते हैं तो दादा दादी से शिकायत कर देते हैं। पर जब आपका खुद का शरीर आपको डांटेगा, आपको किसी का शरण, किसी का आसरा नहीं मिलेगी बच्चों। आई एम नॉट स्कैरिंग, गॉड फॉरबिड, जब भी कोई व्यक्ति घर में जरा सा बीमार पड़ता है तो वो बीमार पड़ता है, बाकी सारे जने मानसिक रूप से बीमार पड़ते हैं कि भगवान जल्दी ठीक कर दो, पूजा पाठ गंडे बांधना शुरू कर देते हैं मजारों पे और दिए जलाना मंदिरों में जाके और घंटियां बजाना शुरू कर देते हैं। नो, आप अपने आप इस मंदिर की इबादत करो बच्चों। 70, 80, 90 जब तक जियोगे ना वो आपको करता रहेगा। आप मेरी बात को विश्वास कीजिए, सबसे बड़ा मंदिर आपका खुद का, जो ऊपर वाले ने आपको चलता फिरता मंदिर बना के पैदा किया है, आप उसकी इबादत कीजिए, उस पर टाइम दीजिए। Nearly 630 group of muscles are there in your body. There are nearly 6 or 7 systems which are serving you, yourself, your kind self. और जैसे मैंने शुरुआत में कही थी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, चाहे किसी धर्म को मानिए, चाहे किसी पूजा पद्धति को मानिए,
चाहे किसी पैशन को मानिए, आप मैकेनिक हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कलेक्टर हैं, आप पोस्टमैन हैं, आप पोस्ट मास्टर जनरल हैं, आपको जो कुछ भी साधना है आपको अपने शरीर से ही साधना है, और इसलिए उस साधना के लिए आपके शरीर को आपको साध के रखना पड़ेगा. This is what I have to say with you all. And before summing up, before continuing my session, I am thankful. अभी मेरे को स्क्रीन पे मदनी सर के दर्शन हुए हैं. मैं सर का, मैम का शुक्रगुजार हूँ सर कि इतने बड़े एक म्यूजिक की इतनी बड़ी पर्सनालिटी आज जो है स्क्रीन पे घर बैठे देखने को मिली. मैंने कई सर के रिसाइट्स जो हैं वो सुने हैं, और रूबरू जब ईश्वर ने चाहा तो पुनः जल्दी मिलेंगे. हम एक ही शहर में रहे हुए हैं. मैं करीब 2-4 महीने जीसीए का स्टूडेंट रहा हूँ सर 1992 में, पर फिर किसी अच्छे मींस किसी मेरे फिजिकल एजुकेशन के किसी कोर्स में एडमिशन हो गया, तो देन आई स्विच्ड ओवर टू देयर. तो once again I am thankful to Principal Sir Shri Vinay Sir, Ma'am, for providing me opportunity to share my views regarding this Fit India movement. एंड फिट इंडिया मूवमेंट बच्चों, लास्ट बस एक ही बात कहूंगा कि यदि आपको कर्ज उतारना है, किसका कर्ज उतारना है? अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, और अपनी इस धरती माता का, यानी अपने इस देश का. तो उस कर्ज को उतारने के लिए आपके पास में जो सबसे बड़ा वेपन है, जो सबसे बड़ा हथियार है, वो है आपकी मेधा, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आपका शरीर. इन दोनों को रेगुलर शार्पन करते रहिए और फिर देखिए लाइफ विल अ पैराडाइज. यदि आपने इनकी धार को कुंद कर दिया तो गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता, ईश्वर ना करे, ये हमारा शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ी पनौती बन जाएगा. तो इसलिए उससे बचना है, आनंद लेना है, जीवन को उत्सव बनाना है, और उत्सव बना करके जीवन को अपनी फुलेस्ट लाइफ को अपनी जीना है. तो अपनी बॉडी को फिट रखना है. दिस इज द अल्टीमेट मोटिव एंड द मोटो ऑफ दिस फिट इंडिया मूवमेंट. और विद दिस नाउ आई एम sealing my lips. Thanks once again to everybody who had it. Thank you sir. Thank you ma'am. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतुल दुबे सर. इतनी अच्छी बातें आपने हमें, हमारे बच्चों को और अभिभावक जो भी जुड़े हैं उन लोगों को बताई. मतलब बिल्कुल लग रहा था एक एक शब्द मोती, एक एक शब्द फूल, जिसको कि पिरो करके एक माला बना करके हम इसको हमेशा पहने रहे. और हमेशा जब भी कोई कुछ देखे, किसी को कुछ गलत करते देखे, किसी को ये देखे कि वो अपने शरीर के साथ ज्यादती कर रहा है, तो वो फूल निकालें और उसको दें, वो मोती निकालें और उसको दें. ऐसे ऐसी बातें आज आपने कही. वाकई हम सोच रहे थे, परसों जब मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ जब मीटिंग ज्वाइन की और उन्होंने हमें कहा कि आपको फिट इंडिया मुहिम में आपको भी साथ देना है. और चूंकि केंद्रीय विद्यालय बांदीकुई ये भी लास्ट ईयर खुला ही है सर, है ना, तो यहाँ अभी 1st to 5th और अभी 6th क्लास प्रमोट हुआ है. बस इतना छोटा सा स्कूल है, पीटी हमारे यहाँ है नहीं. हमने सोचा हम इसको कैसे करेंगे, आखिर क्या होगा, हमें कैसे इस उत्सव में भाग लेना है, कैसे हम अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे. लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहां राह होती है. हमने ये दिल में एक पक्का इरादा किया हुआ था कि नहीं, हमें भी इसको उत्सव की तरह ही सेलिब्रेट करना है. तो देखिए ऊपर वाले ने हमारी कितनी मदद की. मैंने तुरंत गूगल खोला, गूगल खोल करके मैंने एमडीएस यूनिवर्सिटी का लिस्ट निकाला तो मुझे उसमें बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रेणु पूनिया मैडम की कि उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने कहा कि मैम मैं आपको बहुत बेहतरीन वक्ता वो है, मैं आपको उनका नंबर देती हूँ और आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, अगर उनके पास समय होगा तो वो मना नहीं करेंगे. समय, मुझे लगता है ऐसे लोगों के पास तो समय का मैनेजमेंट वो ऐसे करते हैं कि समय उनके पास 24 आवर्स क्या 48 आवर्स मेरे ख्याल से जब भी कोई मांगेगा तो उनके पास मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि अपनी जिंदगी को वो एक मैनेजमेंट की तरह जी रहे हैं ना. जब इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं तो समय आपने हमें दिया. रियली किन शब्दों में मैं आपका आभार व्यक्त करूं. बहुत धन्य है हम जो आप आए और इतनी अच्छी बातें और इतनी सरल भाषा में हमारे बच्चों को और अभिभावकों को और हमें बताई, जो जिनसे हम अनभिज्ञ थे. रियली हम जानते ही नहीं थे. मतलब कितनी सरल सी बात कि आटा गूंदने से सर्वाइकल, लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, है ना. इतने छोटे से उसमें आपने बता दिया कि अगर आप आटा गूंदेंगे तो सर्वाइकल आपको होगा ही नहीं. तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज है. मेरे ख्याल से अगर हमें वक्त मिला तो हम आपको फिर जहमत देंगे सर कि आप फिर कभी हमारे बीच में आए और बच्चों से आप रूबरू हो और इसी तरह से हमारे बच्चों को आप
उनकी लाइफ और उनके शरीर के बारे में बताते रहें कि इस शरीर को आपको कैसे पूजना है, इसकी कैसे आपको इबादत करनी है और कैसे इसको रखना है। वाकई शुक्रगुजार है ऊपर वाले का कि जिसने हमें इंसान बना करके पैदा किया और जिंदगी एक तोहफे में दी, जिसको हमें बना करके रखना है, जिसकी हमें इबादत करना है। तो मैं इस बात से अपनी बात खत्म करती हूँ और प्रिंसिपल सर को मैं इनवाइट करूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए कि दिल डूब डूब जाता था, उम्मीद जागती थी। तो कल तक ये हाल था, जब से आपसे फोन पर बात नहीं हुई थी तब तक, कि दिल डूब डूब जाता था, उम्मीद जागती न थी। हथेली पर गुलाब खिलाते ये हमारी हस्ती न थी। हम कैसे शुक्रिया आभार करें आपका, अगर आप ना आते तो ये महफिल महकी न थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर अतुल दुबे साहब का। सर बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। सर आपने वास्तव में जो मैडम ने बताया कि आपका नाम जो अतुल है इसका मतलब ही अद्भुत है, और बहुत अच्छी जानकारियां आपने हमें दी हैं। आपका जो व्यवहार है, इतनी गुण होते हुए आपका व्यवहार बहुत सादगी भरा है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो बातें आपने बताई हैं कि जैसे फिट इंडिया जो है ये किसी समाज के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि हमारे स्वयं के लिए है। जब हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे तो डेफिनेटली हम समाज को भी कुछ दे पाएंगे, देश को भी कुछ दे पाएंगे। तो बहुत ही साधारण शब्दों में आपने बताया कि ये हमारे लिए है। फिट इंडिया वीक जो मनाया जा रहा है, फिट इंडिया का कोई भी प्रोग्राम जो मनाया जा रहा है, वो हमें स्वस्थ रखने के लिए, हमें फिट रखने के लिए है, ना कि किसी और के लिए। तो पहले हम अपने बारे में सोचें। अगर हम अपने आप को फिट रखेंगे तो डेफिनेटली हम देश को भी कुछ दे पाएंगे, नहीं तो फिर देश को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। यानी देशभक्ति यही है कि हम अपने आप को फिट रखें। तो बहुत सादा शब्दों में बताया। और जो एक उन्होंने बताया कि योग के द्वारा कैसे अपनी सांस को कंट्रोल करके हम अपना बॉडी फैट कम कर सकते हैं, है ना। तो पहले सांस को लेना है, फिर रोकना है, फिर छोड़ना है। कुंभक और रेचक जो बहुत ही अच्छी चीज बताई है। जो एब्डोमिनल फैट है उसको भी हम कम कर सकते हैं अगर हम घर में कार्य में सहयोग दें। बच्चों को ये बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि आजकल के बच्चे घर के कार्य नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि बच्चों घर का कार्य करना है, अपनी मम्मियों का सहयोग करना है, और जितना आप सहयोग करेंगे आप ये समझिए उनका तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। क्योंकि जस्ट बताया ना, पोंछा लगाने से एब्डोमिनल मसल्स मजबूत होते हैं। तो क्यों नहीं हम अगर घर को साफ सुथरा रखें। वैसे ही मोदी जी भी यही चाहते हैं कि हमारा सब कुछ साफ सुथरा रहे, घर आसपास का माहौल सब कुछ साफ सुथरा रहे। तो हमें अपनी तरफ से प्रयत्न तो करना पड़ेगा, अपने माता पिता का सहयोग करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। और उसमें हमको क्या मिल रहा है? स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य है। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो डेफिनेटली इम्यूनिटी आएगी तो कोविड-19 हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन छोटी छोटी बातों को सर ने बताया है। और ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि आप सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, और हमारे जितने भी अभिभावकगण हैं, बच्चे जो इसको देख रहे हैं, वो बहुत ही लाभान्वित होंगे। और हम आशा रखते हैं कि सर आगे भी हमारे प्रोग्राम्स हो तो आप हमें ज्वाइन करें, ऐसी हमारी आशा है। आपके साथ साथ मैं सर श्री मदनी जी जो हमारे बीच अब उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि विद्यालय की एक्टिविटीज़ में वो पूरी तरह से सहयोग देते हैं। और पिछली बार मैं उनका जो भाषण था वो सुन नहीं पाया था, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो इस फिट इंडिया वीक में वो किसी दिन वो भी अपने विचार को अभिभावकगण के सामने और हमारे सामने रखें, हमें लाभान्वित करें। ममनून मैडम का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि आज उन्होंने जो फ्री हैंड एक्सरसाइज बच्चों को कराई है, बच्चे कैसे फिट रहेंगे उन्होंने देखा है। एक साधारण सा गीत गा करके और उन्होंने इस एक्सरसाइज को कराया है। मैं देख रहा था बच्चे बहुत जिज्ञासापूर्ण होकर के इस कार्यक्रम को देख रहे थे। तो अब उनको बच्चों को छोटे छोटे वीडियोस बनाने हैं और बच्चों को ऐसी एक्सरसाइज करनी है, डेली करनी है। ऐसा नहीं सिर्फ आज के दिन करनी है, डेली करनी है। जैसा मैडम ने बताया वैसे एक्सरसाइज आप डेली करें, और इसके 30 सेकंड के वीडियो बना करके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्टिविटीज के अंदर। हमने एक लिंक हम आज आपको भेजेंगे, उसके अंदर आप डिफरेंट, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सिर्फ फ्री हैंड एक्सरसाइज करेंगे, और भी
फन एंड फिटनेस एक्टिविटीज हैं जो आपको करनी है और आपको पार्टिसिपेट करना है फिट इंडिया वीक में, तो एक गूगल लिंक अभी आपको दिया जाएगा जिसमें आप अपना एक 30 सेकंड का वीडियो, एक फोटोग्राफ एक्टिविटी करते हुए उसमें डालेंगे और आपको फिट इंडिया वीक का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर एक बार मैं हमारे श्री सम्मानीय अतुल जी का, श्री मदनी जी का, मुन्नून मैडम का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी शिक्षक साथी जिन्होंने सहयोगपूर्ण होकर के ये कार्यक्रम पूरा कराया, मैं उनका भी आभारी हूँ। अभिभावकगण जो यहाँ पे ज्वाइन हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और बच्चे तो हमेशा ही धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्हीं कारण ये स्कूल चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। बस बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिट इंडिया के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 मेन पॉइंट हैं कि उसमें ये कहा गया है कि आप अपने आप को मानिए कि मैं भारत हूँ। आप अपने आप को मानिए मैं भारत हूँ, मेरी संस्कृति में फिटनेस है, मेरी विरासत में फिटनेस है, मेरी कलाओं में फिटनेस है, मेरे खेलों में फिटनेस है और मैं फिटनेस की शुरुआत अपने आप से करूंगा या अपने आप से करूंगी। ये इसका मंत्र है। तो आप अपने आप को एक भारत मानिए और अपने आप को विकसित करिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब राष्ट्रगान करेंगे जी। सताक्षी सर, मैं स्टार्ट करती हूँ। क्लासेस अटेंशन, नेशनल एंथम बिगिन। जन गण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तट। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। जय बच्चों अब आप लैपटॉप डिस्पर्स और क्लासेस ज्वाइन करेंगे अब आप, है ना? अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस ज्वाइन करें।